बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को क्यों बताया नफरती ग्रंथ। शिक्षा मंत्री के बयान से हिंदुओं में उबाल। भाजपा ने साधा निशाना, हिंदुओं को दो गाली, मिलेगी वोट बैंक की ताली। बयान से नाराज संत ने जीप काटने पर रखा 10 करोड़ का इनाम। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। पूजहि प्रिय सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसका मतलब है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुण ज्ञानी हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। इसी कड़ी में एक और कमेंट और सुनाती हूँ आपको। एक यूजर ने लिखा है कि इसको 50 जूते मारो लेकिन गिनना मत। वही दूसरा कमेंट आया है कि गला काटने का डर नहीं है, इसीलिए तो सोनी टीवी से लेकर पीके वाले बॉलीवुड वाले सस्ते नेता और रद्दी सुधारक कुछ भी बोल लेते हैं, और दूसरे धर्म का इतना डर है कि सत्य घटना बोलने दिखाने में भी रूह कांपती है इनकी। ये बात तो साफ है कि हिंदुओं का मजाक बनाना और उनके ग्रंथों को लेकर टिप्पणी करना बहुत ही आसान हो गया है, और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए संभव भी है कि वो अपने ग्रंथों को लेकर कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं और शांत रह जाते हैं, वरना बात किसी और धर्म पर आए तो सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित होती ये बातें, इस्लामिक देशों में भी पहुंच जाती हैं और वहां से भी फतवा जारी होने लग जाता है, सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने लग जाती है। तो पूरे देश में अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो वो हिंदू ही है, और इसका फायदा कुछ सेकुलर हिंदू भी खूब उठाते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। बिहार की सियासी फिजा में रामचरितमानस गूंज रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ये क्या कह गए। उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा, रामचरितमानस मनुस्मृति और गोलवरकर की किताब नफरत फैलाने वाले ग्रंथ में है। रामचरितमानस के पात्र राम के बारे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कभी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को काल्पनिक कथाओं की किताब कहा था। चंद्रशेखर यादव उनके एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने रामचरितमानस सहित 3 ग्रंथों के नाम नफरती किताबों के रूप में गिना दिए। उनका बयान राजनीतिक तौर पर क्या असर डालेगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। सवाल उठता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई जैसा धर्म कोई नहीं है, कि सीख देने वाले रामचरितमानस को नफरती कहना कितना उचित है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि नफरत देश को महान राष्ट्र नहीं बना सकती, प्रेम से ही देश महान बनेगा। मनुस्मृति नफरत फैलाती है। मनुस्मृति में 85% लोगों को गाली दी गई है, इसीलिए अतीत में इसे जलाया गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि निचली जातियों के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। निचली जाति के लोग शिक्षा पाकर सांप के समान जहरीले हो जाते हैं। दूध पीने के बाद उनका जहर और बढ़ जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के हवाले से चंद्रशेखर ने कि ये पुस्तकें नफरत फैलाती हैं। पहले युग में मनुस्मृति ने यह काम किया है, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गोलवरकर के बंच ऑफ थॉट्स ने नफरत फैलाने का काम किया है। हालांकि इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन मांझी को तो कम से कम रामचरितमानस में अच्छी बातें भी दिखी थी, लेकिन चंद्रशेखर को यह नफरती ग्रंथ लगता है। चंद्रशेखर के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की है। संत ने तल्ख बयान देते हुए चंद्रशेखर की जीप काटकर लाने वाले को 10 करोड़ के इनाम की भी घोषणा कर दी है। परमहंस मानते हैं कि यह सनातनी लोगों का अपमान है, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो मंत्री की जीप काटकर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री के बयान से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, संत समाज में आक्रोश है, बीजेपी भी लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी को इस बात की जानकारी भी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जब चंद्रशेखर से मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये क्या बोल दिया। इसका साफ मतलब यही है कि नीतीश कुमार इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। खैर, हिंदू तो है ही सॉफ्ट टारगेट, जो मन में आए बोलते रहिए, क्योंकि हिंदुओं से कोई खतरा जो नहीं है। लेकिन आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस विवाद को लेकर जो कुछ सेकुलर हिंदू हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।